Great. So let's start. Sure. So, hi everyone. Good evening to all. आप सभी का आज के सेशन में वेलकम है। मेरा नाम यशपाल गोया है और आज के सेशन में मैं आपका होस्ट हूँ। मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, मेरा बेटा कूदने लगा है। अब बेटे के साथ होस्टिंग हो रही है ना साथ में। दोनों होस्ट हैं आप लोग, ऐसा बोलिए, दोनों हाँ, होस्ट। वो स्क्रीन में हेलो करो। हाय। हेलो। गुड सो मॉर्निंग। तो हम लोग अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा लर्निंग के लिए वीक होता है, ये डे होता है। ठीक है। और हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अपनी हेल्थ पे बात करते हुए शुरू करेंगे, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे क्या चीजें हैं, क्या ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा गीता गीता को फॉर हर टॉक अबाउट प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। उसको एक बार बहुत अच्छे से हम लोग क्लैपिंग करेंगे गीता के लिए एंड इनवाइट करते हैं उनको फॉर हर टॉपिक। थैंक यू। थैंक यू यशपाल जी फॉर वार्म वेलकम। सो एक मिनट में अपनी स्लाइड, सर एक बार मुझे शेयरिंग का ऑप्शन दे दीजिए। यू कैन शेयर ना। ओके सर। बस मेरी स्क्रीन दिख रही है। या दिख रही है, आप फुल ओके स्क्रीन करोगे इसको प्रेजेंटेशन मोड में। ओके ओके भाई, नाउ विजिबल सर। ओके, या परफेक्ट। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन। जैसे यशपाल जी ने बताया, मेरा नाम गीता है और इस बिजनेस को मैं बहुत ही पैशनेटली कर रही हूँ। अगर मैं अपने क्वालिफिकेशन की बात करूँ, मैंने एमबीए किया है और बाय पैशन मैं न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस कोच हूँ। सो आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है प्रोटीन का, तो आज हम प्रोटीन के बारे में मैं शेयर करूंगी। प्रोटीन के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटीन क्या है ना। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं उन लोगों के लिए बहुत एसेंशियल है। और स्पेशली अगर प्रोटीन की इंपॉर्टेंस बताऊं तो हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। क्योंकि अगर कहे तो कि प्रोटीन सेल का फूड है। तो अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन डिफिशिएंसी हुई तो सेल वीक रहेंगे। सेल अगर वीक है तो हमारे टिश्यू वीक होंगे। अगर टिश्यू वीक है तो हमारे ऑर्गन्स वीक होंगे। अगर वीक हमारे ऑर्गन्स है तो पूरा बॉडी का सिस्टम ही वीक होगा। तो इसीलिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये बहुत एक मेजर कंपोनेंट हमारे मसल्स के लिए होता है और अदर बॉडी के टिश्यूज के लिए होता है। और इसके अंदर जो हमें मिलता है एसेंशियल अमाइनो एसिड, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इम्यूनिटी की आजकल सब बात करते हैं तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड भी इम्यूनिटी पे भी काम करता है एंड सपोर्ट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को और डेवलपमेंट में ये सारा वर्क करता है। एंड साथ ही ये रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम कि व्हाई वी नीड टू ऐड प्रोटीन पाउडर इन आवर डाइट। तो जैसे स्लाइड पे आप देख ही रहे हैं कि प्रोटीन पाउडर एक सबके लिए एसेंशियल है, ऑल ग्रुप एज के लिए और लाइफस्टाइल जिनकी डिफरेंट डिफरेंट लाइफस्टाइल है। अगर हम बच्चों की बात करें तो प्रोटीन बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय बच्चों की ग्रोइंग एज होती है तो उनकी हाइट बढ़ती है, ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं, तो बहुत जरूरी है ये। अडल्ट्स की बात करूं तो एडल्ट्स में क्या है, रिपेयर बॉडी रिपेयर होती है, मेंटेन होती है, इसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। एंड साथ ही ये प्रोटीन सपोर्ट करता है हमारे बोन को, स्किन को और हेयर हेल्थ को। एल्डरली एज में देखो तो एल्डर एज के लोगों को मसल्स वहां पे लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। तो मसल लॉस के लिए हमें अगर हम उसको सही मेंटेन रखना है तो
प्रोटीन बहुत अच्छा काम करता है, स्ट्रेंथ देता है बोन मसल को। ओके, उसके बाद प्रोटीन जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है ना, हमारी डेली नीड है, तो इसीलिए हमें डेली कंज्यूम करना जरूरी है। बट हम क्या प्रोटीन डेली बेसिस पे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, क्या हम इतना कंज्यूम करते हैं? नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू वेरियस रीजन। जैसे कि हमारा फास्ट लाइफस्टाइल है ना, लोग भागते भागते अपने जॉब पे जा रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, अगर कर भी रहे हैं क्या उसमें प्रोटीन है, ये भी सोचने वाली बात है। इसलिए हम और सेकंड रीजन ये भी है कि जो भी हम फूड एंड वेजिटेबल्स ले रहे हैं उसमें भी या नट्स ले रहे हैं, प्रोटीन के जो सोर्सेज है नट्स हैं, है ना, और दालें हैं, उसमें भी क्या प्रोटीन की मात्रा हमें पूरी मिल पा रही है? नहीं मिल पाती है, क्योंकि आजकल जो सॉइल है उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि जो खेती पहले 2 साल में एक बार या 3 साल में एक बार की जाती थी। क्यों की जाती थी, उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है कि न्यूट्रिशन जो सॉइल न्यूट्रिशन है वो दोबारा आए। बट अब ऐसा नहीं होता है, अब क्या केमिकल के थ्रू एवरी ईयर फार्मिंग की जाती है, बट वो न्यूट्रिशन उसमें नहीं मिल पाता है। तो जो भी हम खा रहे हैं उसमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन है। इसी गैप को फिल अप करने के लिए हमें सप्लीमेंट करना होगा। तो सप्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास दो प्रोटीन है। एक तो ऑल प्लांट प्रोटीन न्यूट्रीलाइट का, और ये ब्रांड बहुत ही पुराना है, 90 years ओल्ड ब्रांड है। एंड हमारा दूसरा है वे प्रोटीन, जो हमारा नया एडिशन आया है, जो वे प्रोटीन पाउडर फार्मूला 2 चॉकलेट। तो पहले मैं बात करूंगी न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन के ऊपर। तो न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 100% ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। ये वीगन है, इसमें कोई भी एनिमल ड्राइव यूज नहीं किया गया, और ये तीन चीजों से बना हुआ है, सोए, व्हीट और येलो पी से। और ये सभी लोग कंज्यूम कर सकते हैं इजली। एंड इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है, जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती है। नॉन एसेंशियल तो फिर भी बना लेगी, मगर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, उसे हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, खाना पड़ता है, तब बनता है। तो यहाँ पे आपको 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मिलेगा। हाई प्रोटीन कंटेंट है इसके अंदर। अगर एक सर्विंग आप 10 ग्राम सर्विंग लेते हैं तो 8 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में जाता है। साथ ही इसके अंदर कोई भी शुगर नहीं है, इसका इट मीन्स कि डायबिटीज पेशेंट भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसका डाइजेशन जो है, पीडिकास वैल्यू जो है 1.0 है, हाईली डाइजेस्टेबल है। एंड इसका टेस्ट न्यूट्रल है, इसीलिए इसे आप किसी भी डिश में, बेवरेज में ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया कैसे ले सकते हैं इसको, देखिए शेक में ले सकते हैं आप, जूस में, बटर मिल्क में, कर्ड में, सूप में, आटे में डाल के रोटी बना के ले सकते हैं इसको। ब्रेड में आप बेकिंग करते हैं तो केक, बिस्किट, है ना, तो किसी भी बहुत इजी फॉर्म में आप कहीं भी ले सकते हैं इसको। एंड 5 साल से ऊपर लोग बच्चे हैं जो, वो 5 से 12, वो 1 स्कूप लेंगे, और 12 साल से जो ऊपर है वो 3 स्कूप पर डे डेली लेना है उनको। तो ये फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम वे प्रोटीन की, है ना। जो हमारा वे प्रोटीन है, ये ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है, सप्लीमेंट है, और ये आता है हमारे चॉकलेट फ्लेवर में। एंड इसको डिजाइन किया गया है जो एक्टिव लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा उनका फिजिकल वर्क होता है, फिटनेस परफॉर्मेंस होता है, या जिनका मसल मास कम होता है, वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। और ये क्विक डिजोल्व हो जाता है, फास्ट एब्जॉर्ब होता है, और क्लीन न्यूट्रिशन है इसके अंदर। तो आगे बात करते हैं फीचर्स की। तो यहाँ पे जो इसके अंदर 6 टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन वेरिएंट डाले गए हैं। पहला जो है इसके अंदर है हाइड्रोलाइजेड, है ना, ये प्रोटीन डाला गया है। और ये प्रोटीन बहुत ही सबसे जल्दी प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है, तुरंत डाइजेस्ट होने के कारण ये हमें हमारी जो मसल्स को जल्दी रिकवर करता है। ठीक है। और सेकंड जो है हमारा प्रोटीन जो है वे आइसोलेट,
ये भी फास्ट रिकवरी करता है क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट होता है, और इसके अंदर फैट एंड कार्ब्स कम होते हैं, इसीलिए ये मसल्स को जल्दी रिकवर करता है। फिर थर्ड जो है हमारा वे कॉन्सेंट्रेट होता है, जो कि हमें एनर्जी और रिकवरी में दोनों में मदद करता है। एंड फोर्थ जो है मिल्क प्रोटीन आइसोलेट है, वो हमारे दूध से बना प्रोटीन जो शरीर को लंबे समय तक प्रोटीन जो हमें प्रोवाइड करता है ना। एंड फिफ्थ जो है सोडियम कैसिनेट, ये वो वाला प्रोटीन है जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, और ये लंबे समय तक हमें, मतलब अगर आप रात लेते हैं तो रात को या लंबे समय तक जो खाना भी नहीं खाते, तब भी ये हमारे बॉडी में मसल्स को रिकवर कर रहा होता है, हमें न्यूट्रिशन दे रहा होता है। फिर सिक्स्थ है जो कैल्शियम कैसिनेट, ये भी धीरे धीरे पचने वाला प्रोटीन है, और इसमें क्या होता है कि ये हमारे मसल्स को ग्रोथ देता है, रिकवरी में मदद करता है, और साथ ही कैल्शियम से हड्डियों को मजबूती देता है। ठीक है। सो इसके अंदर और चीजें भी हैं, जैसे 10 ग्राम E AA भी है, एसेंशियल अमाइनो एसिड, है ना। और ये क्या है, ये क्या करते हैं, हमारी रिकवरी को और फास्ट करते हैं, और हमें और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर है 5 ग्राम BCAA, मतलब कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। ये क्या है, इसके अंदर 3 तरह के अमाइनो एसिड डाल रखे हैं जो फास्ट रिकवरी करते हैं हमारे अंदर, लुसीन, आइसोलुसीन और वैलिन। तो ये हमारे अमाइनो एसिड है जो फास्ट रिकवरी करते हैं, और ये क्या करते हैं, अगर हम इसके अंदर ये इंक्लूड है तो ये हमें एनर्जी देते हैं, हमें थकान जो होती है एक्सरसाइज के दौरान या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान, वो हमें नहीं होती है, कम होती है। एंड वर्कआउट के बाद जो हमारी मसल्स पेन होती है, वो उसको कम करती है और रिकवर तेज करती है, और इसका भी जो पीडी का वैल्यू है 1.0 है। सेम यही है यहाँ पे, जो स्पेशल वेरिएंट 6 प्रोटीन का वेरिएंट यूज किया गया है, और फास्ट और स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन है इसके अंदर यूज किया है। एंड 80% इसके अंदर कैल्शियम है, जो कि हमें हमें एक स्ट्रॉन्ग बोन और हेल्दी बोन देते हैं। एंड इस प्रोटीन को हम प्री और पोस्ट वर्कआउट यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो शुगर है, 0 शुगर एडेड है, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर नेचुरल शुगर यूज किया गया है, राइट। एंड इसके अंदर जो अगर सर्विंग की बात करूं तो 30 ग्राम्स अप्रोक्स एक इसके एक स्कूप में आता है, और इसमें आपको प्रोटीन जो मिलता है 33 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, राइट। आप सोच सकते हैं कि 30 ग्राम स्कूप में है, मगर प्रोटीन हमें 33 ग्राम्स मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। तो इसका जो डोज है, आप 1 से 2 स्कूप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसके साथ। तो विद दिस आई एम डन, थैंक यू, बैक टू यशपाल जी। थैंक यू फॉर सच वंडरफुल इंफॉर्मेशन। आप अपना स्क्रीन शेयर, हाँ, थैंक यू सो मच। सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे चलते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे होम केयर के लिए, ठीक है। और होम केयर में स्पेसिफिक में अगर बताऊंगा आपको, तो हम लोग बात करेंगे हमारे जो क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एसए, एलओटी एंड डिस्ट्रॉप, ठीक है। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा ममता जी को। एक बार अच्छे से हम लोग क्लैपिंग करके ममता जी को यहाँ पे इनवाइट करते हैं स्क्रीन पर फॉर हर टॉपिक। तो ओवर टू ममता जी। या खाली एक ही मुझे अनाउंसमेंट करना है कि आप अपना कैमराज ऑन रखें, बिकॉज थोड़ी देर में मेरा सिस्टम में एक्टिवेट करने वाला हूँ। तो जिनका भी कैमराज बंद है, 3 मिनट्स के अंदर आप लोग को सिस्टम ऑटोमेटिक निकाल देगा बाहर मीटिंग से। और आप सेकेंड टाइम एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो आपको ले लेगा,
और सेकंड टाइम भी अगर आपका कैमरा बंद है और बाहर निकाल दिया, फिर उसके बाद ये मीटिंग आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, देन नेक्स्ट ट्यूसडे को मुलाकात करेंगे आप। थैंक यू। या ममता जी, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. My name is Mamta. As you know, मैं होम केयर के बारे में कुछ बता रही हूँ, जो प्रोडक्ट्स के बारे में। एक सबसे पहले उसमें से S8, कपड़े धोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे कपड़े सबको लगते हैं, साफ़ कपड़े सबको अच्छे लगते हैं, तो S8 के बारे में बता रही हूँ। हमारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ऑल प्रोडक्ट्स आर बायोडिग्रेडेबल, सेफ फॉर एनवायरनमेंट और फॉस्फेट फ्री है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। ये सारे प्रोडक्ट्स न्यू जनरेशन के प्रोडक्ट्स हैं। न्यू जनरेशन के क्यों? क्योंकि ये ना तो इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं और ये इस तरीके से क्लीन करते हैं कपड़ों को कि कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होती, सेफ रहते हैं, चाहे वुलन हो, चाहे आपके शिफॉन हो, चाहे एक्सपेंसिव क्लोथ्स हो। तो एक तरीके से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि अब कुछ क्लोथ्स आपके ड्राई क्लीन होते हैं, लेकिन इसमें ड्राई क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वाइट कपड़ों को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका नील का भी काम ये कर लेता है, मल्टीपर्पज़ है एक तरीके से, कि एक ही चीज़ में आपको सारी चीज़ों का यूज़ हो जाता है, इसलिए इसको कॉस्ट इफेक्टिव भी बोलते हैं। फॉर्मलेस है। फॉर्मलेस किस तरीके से, हमें आदत है, पुराने ज़माने के लोगों को आदत है कि बहुत सारा झाग होगा तभी क्लीन हो सकते हैं कपड़े, अदरवाइज़ नहीं होंगे। लेकिन ये इफ़ेक्टिव इतने हैं कि इसमें फॉर्म सबसे कम होता है, पर इतने क्लीन हो जाते हैं कि ये ना तो एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं और इफ़ेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, ईजियर टू यूज़ होते हैं। ये वाटर को सेव करते हैं। आपको जहाँ लगता है कि 4 बाल्टी में कपड़े धुलते हैं, उतना वो आपको 2 बाल्टीज में आपके लिए एनफ है। बाल्टी हो या मशीन हो, व्हाटएवर, सेव करते हैं, हेल्प करते हैं वाटर को सेव करने में। ठीक है, इसलिए न्यू जनरेशन का प्रोडक्ट है ये, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। वर्क्स विद बोथ हॉट एंड कोल्ड वाटर, दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। कोई हार्मफुल रेजिड्यू नहीं छोड़ते जो स्किन को इरिटेट करें आपके। ठीक है, ये, और आपको हैंड वॉश में आप इसको 10 ml में 10 लीटर पानी में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। कपड़े भिगो के रखिए, फिर आप इसको धो सकते हैं। ठीक है, 10 ml एक जो कैप होती है वो 20 ml की होती है। 10 ml में आपके हाफ, और अगर गंदे कपड़े हैं, आपके डर्ट ज़्यादा है, तो आप 20 ml यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज मशीन्स में आपके 20 ml यूज़ होता है, मीडियम मशीन्स में 15 ml में यूज़ होता है, और स्मॉल मशीन्स आपकी 10 ml यूज़ होता है। ठीक है, ये S8 की आपकी इंफॉर्मेशन थी। सेकंड प्रोडक्ट है मेरा LOC। LOC एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर है, वर्ल्ड का सबसे सेल होने वाला सबसे पहला प्रोडक्ट है। ये से आपका क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। क्लीनिंग एवरीथिंग, आप सब चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं इसमें, सरफेस से लेके आपके प्लास्टिक फर्नीचर, अप्लायंसेस, वॉशेबल वॉल्स, वुड वर्क, विंडो, आप इसमें सब क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी में डिल्यूट करके सब सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ये भी कॉन्सेंट्रेटेड हैं सारे प्रोडक्ट्स, बायोडिग्रेडेबल है, सेफर फॉर एनवायरनमेंट। सबसे मेन चीज़ है, एनवायरनमेंट को आप सेव कर रहे हैं, फ्यूचर अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए तो है ही, और अपने चिल्ड्रंस के लिए भी। ओके, इट कंटेन्स ऑल नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनमें, नेचर से जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, जेंटल फॉर हैंड्स, आपके हाथ बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इवन आपका जिससे आप पोछा लगाते हैं वो भी आपका बिल्कुल क्लीन रहेगा, वो भी उसमें भी कोई दाग नहीं लगता। सारे स्टेन्स आपके चॉकलेट के हो, चाहे इंक, लिपस्टिक, ग्रीस, शू पॉलिश, आप इनको अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट लगा के। थोड़ी देर आप इसको छोड़िए और फिर इनको धो दीजिए, आपके सारे जो भी स्टेन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ये इसलिए ये सेफ फॉर हैंड्स ऑल्सो। ओके, इसमें कोई भी फॉस्फोरस, फास्फोट, हार्श एसिड्स, क्लोरीन, ब्लीच, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं होती जो ह्यूमंस बीइंग को प्रॉब्लम क्रिएट करे। ओके, थर्ड होम प्रोडक्ट है आपका डिश ड्रॉप। डिश ड्रॉप आपका बर्तन धोने के लिए यूज़ होता है। ये आपका जो भी ग्रीसी जो बर्तन होते हैं, ज़्यादा आपने ऑयली यूज़ करा हुआ है, उसको बड़े आराम से क्लीन कर लेता है, और कोई भी स्टेन नहीं रहते। जैसे हम और चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें स्टेन रह जाते हैं बर्तनों में, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, उससे जो बीमारियां होती हैं वो शायद ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं
अगर हम इसको यूज़ करें तो आपकी बॉडी के लिए भी सेफ़ है वो। आप स्टेनलेस स्टील आप बर्तन वॉश कर सकते हैं डिश ड्रॉप से, कॉपर के, ब्रास के, एल्युमिनियम के, और ब्रोन चाइना, क्रॉकरी, ग्लासवेयर, everything you can wash from this product. और again it's a biodegradable formula, नो फॉस्फेरस, हार्श एसिड्स नहीं यूज़ होते, क्लोरीन ब्लीच यूज़ नहीं होता इसमें भी, ठीक है। बर्तनों के लिए और आपके बच्चों की लाइफ के लिए सेफ़ है डिश ड्रॉप, और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, सेफ है, जेंटल फॉर स्किन। स्किन के लिए भी, हाथ, कई लेडीज़ की मैं देखती हूँ स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, हाथ बर्तन धोने से, कपड़े धोने से, वो जैसे ही आप उसमें डालोगे तो वो जलने लग जाते हैं स्किन। इसका मतलब कितना एसिड यूज़ करा हुआ होता है और चीज़ों में। कोई भी आप मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी, लोकल कंपनी जितनी भी हैं उनमें सब में अगर आप हाथ डिप करोगे तो आपको जलन महसूस होगी। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसमें एसिड यूज़ करा हुआ है जो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल क्लीन डिश ड्रॉप से हो जाते हैं आपके बर्तन। ये सारी चीज़ें न्यू जनरेशन के लिए बोल सकते हैं हम बहुत अच्छी है। आई एम डन फॉर दिस, थैंक यू। ओवर टू अंकुर जी। थैंक यू सो मच ममता जी। एक बार बढ़िया से हम लोग क्लैपिंग करेंगे ममता जी के लिए फॉर वंडरफुल इंफॉर्मेशन जो उन्होंने हमें बताया कि क्या इम्पोर्टेंस है होम क्लीनिंग में हमारे प्रोडक्ट्स का, ठीक है ना। तो अभी हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि होम क्लीनिंग में कितना इम्पोर्टेंस है एमवे के होम केयर प्रोडक्ट्स का, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, क्योंकि हम बात करते हैं अपने घर की क्लीनिंग की ना, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारी बॉडी की क्लींजिंग करना, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ, हमारी ही जो है गट की क्लीनिंग के लिए है। और जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है उनका नाम है मिस्टर सचिन। और सचिन हमें अभी बताएंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है गट रीसेट का, ठीक है। तो विद दिस मैं इनवाइट करता हूँ सचिन को फॉर हिज टॉपिक। तो ओवर टू सचिन। हाँ, सबसे पहले नमस्कार सभी सभी को। ये गट रिसेट वाली बात है तो आ, मैं अभी लास्ट 5 मंथ से ही इस प्रोग्राम में जुड़ा हूँ। और यशपाल जी के थ्रू ही मैं मतलब जुड़ा हूँ। और मेरे को एक प्लांटर फिशिया नाम की प्रॉब्लम हुई थी जो मेरे पाँव में हुई थी, जिससे कि मेरे को खड़े रहने में दिक्कत होती थी और मेरे को कंटिन्यू थ्रू आउट द डे पेन रहता था मेरे टो में। तो मैंने इनसे डिस्कस किया तो इन्होंने फिर अमित जी के साथ मेरे को कंसल्ट करवाया। फिर अमित जी ने मेरा पूरा लाइफस्टाइल समझा। मैं थोड़ा पार्टी पर्सन भी रहा था पहले, लेकिन अब जब से इस प्रोग्राम में जुड़ा हूँ तो मैंने अपनी हैबिट में चेंज किया है। और अब मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ। और इन्होंने स्टार्ट मेरा गट रिसेट से किया था कि स्टार्टिंग के 15 डेज में इन्होंने मेरे सारे डेयरी प्रोडक्ट, चाय कॉफ़ी, अल्कोहल और पार्टीज बाहर आउटसाइड फूड, ये सब मेरे को बंद करवाया था फॉर 15 डेज। और ओनली घर का खाना, जो भी न्यूट्रिशन वाला खाना था वो, फल फ्रूट, सैलेड, ये सब पे मैं 15 डेज मैंने इस पे अपना काम किया। और आफ्टर 15 डेज द रिजल्ट आर अनबिलीवेबल कि मैंने सिर्फ 15 डेज में विदाउट एनी वर्कआउट मैंने 7 kg लूज किया था। और मतलब वो काफी अच्छे रिजल्ट थे। और उसके बाद से 15 डेज में मैंने पूरा अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया था और पैशनेटली मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। और अब आज की डेट में जो मेरे प्लांटर फिशिया की प्रॉब्लम हुई थी, जो कि मैं उससे पिछले लास्ट 1.5 साल से परेशान था, और आज की डेट में है कि वो मेरे को पूरे टोटली रिकवर हो गया है। और मैं वर्कआउट भी करता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं रहता हूँ, और काफी अच्छा मेरा लाइफस्टाइल हो गया है। थैंक यू। अमेजिंग। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं गट रीसेट के। और ऐसा नहीं कि जिनको सिर्फ वेट लूज करना है उन्हीं के लिए गट रीसेट है, ठीक है ना। गट रीसेट ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स में, जैसे सचिन को है, सचिन के साथ प्रॉब्लम था, उसके पैर में पेन रहता था, ठीक है। हम लोग सोच नहीं सकते थे कि गट रीसेट जो है वो पैर के पेन में भी
सपोर्ट करेगा, ठीक है, लेकिन उन्हें वो रिजल्ट मिला। तो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी बॉडी के गट को रेगुलरली विद टाइम उसको रीसेट करते रहना, ठीक है। सो हम लोग हेल्थ के टॉपिक से भी हम आगे चलते हैं कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। और उससे रिलेटेड टॉपिक के लिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारे जो स्पीकर है उनको इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे नेक्स्ट स्पीकर है अजीत एंड नेहा जी, जो कि हमें हमारे बिजनेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 पावर्स हैं उन 3 पावर्स के बारे में बताएंगे। तो आई वेलकम मिस्टर अजीत एंड मिसेस नेहा जी फॉर देयर टॉपिक। हेलो। यू या आर जी ऑडिबल अजीत जी। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अजीत है और मैं अपनी वाइफ नेहा के साथ पर्सनैलिटीज बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है थ्री पावर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस थ्री पावर में सबसे पहले है पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी हमें होना चाहिए अपनी फैमिली में, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिटी होना चाहिए हमारे और हमारे अपलाइन के बीच में और हमारे डाउनलाइन के बीच में। जो क्योंकि हमारा ये जो बिजनेस है ये यूनिटी का बिजनेस है, ये टीम का बिजनेस है। विदाउट टीम, विदाउट ग्रुप, विदाउट लोगों के साथ हम इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। और अगर हमें अपना स्ट्रांग बिजनेस बनाना है तो हमें पावर ऑफ यूनिटी का यूज करना ही होगा। दूसरा है पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन है कि हमें जो हमारे अपलाइन हमें जो बोलते हैं कि हमें बुक मतलब देखना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए, सीडी देखना चाहिए और प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, और जो जो चीजें हमें बोलते हैं वो हमें अपने अपलाइन की बात को मानना चाहिए। सबमिशन का मतलब होता है कि समर्पण। जो भी हमारा अपलाइन मुझे बोल रहा है वो हमें बिल्कुल विदाउट एनी मतलब डाउट हमें उस चीज को करना चाहिए। अगर हम इस चीज को करेंगे तो उसको देख के जो हमारा डाउनलाइन है वो भी हमें कॉपी करेगा, वो भी सेम ये चीजें मतलब एक्टिव मतलब करेगा। इसीलिए हमें अपने इसमें पावर ऑफ सबमिशन का भी यूज करना चाहिए। थर्ड है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड में है कि जो हम बोलते हैं मतलब डेली बेसिस पे, कि मतलब पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव अपने अपने बिजनेस के लिए मतलब हमेशा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड यूज करना चाहिए। कहते हैं ना कि दिन भर में आप जो बोलते हो वो सच होता है। तो हमें अपने बिजनेस के लिए हमेशा अच्छी चीजें बोलनी चाहिए कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, 100% मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारे अपलाइन बहुत सपोर्टिव हैं, इवन हमारे क्रॉस लाइन भी बहुत सपोर्टिव है, हमारा डाउन लाइन भी बहुत सपोर्टिव है, और सबके सहयोग से हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। और मतलब 100% अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें ये काम करना है। और सब कुछ बहुत हमारी लाइफ में अच्छा चल रहा है और हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। हम मतलब सोच रहे हैं कि मतलब हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो ओवरऑल हमें पॉजिटिव मतलब थॉट्स के साथ, पॉजिटिव स्पोकन वर्ड्स के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। थैंक यू। ओवर टू जसपाल जी। थैंक यू अजीत जी। एक बार बहुत अच्छे से हम लोग क्लैपिंग करेंगे अजीत जी के लिए। तो मैं एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा। मैंने एमबीए बिजनेस में आने के बाद में बहुत सारी चीजें सीखी हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना। लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है वो हमारी 3 पावर्स हैं, ठीक है, जो हमें सिखाती हैं, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब कॉर्पोरेट में आ जाते हैं, जॉब करना स्टार्ट करते हैं या कोई भी प्रोफेशन चूज करते हैं, धीरे धीरे उनको हमारे ना ब्रेन से वॉश आउट किया जाता है। कह रहे भाई वो तेरे को पॉलिटिकली खा जाएगा, ठीक है, इस तरह की बातें ब्रेन में हमारे डाली जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आके मैंने देखा है, सीखा है कि भाई यूनिटी से रहो, ठीक है, समर्पण में रहो। वहां समर्पण का मतलब कई बार चापलूसी तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। आपको जो चाहिए वो बोलो, वहां बोलने ही नहीं दिया जाता, जो चाहिए वो तो बात की बात है।
ठीक है। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और यही मुझको जो है आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे बिजनेस के 9 कोर स्टेप्स, ठीक है। कोर स्टेप्स जो कि हमको इस बिजनेस में रेगुलरली ग्रो करने के लिए और सक्सेस पाने के लिए एवरीडे करने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो आज के स्पीकर है हमारे बीच में, उनका नाम है अनूप एंड रमा जी। तो एक बार बहुत अच्छे से हम लोग क्लैपिंग करेंगे इन दोनों के लिए, और यहाँ पे उनको स्टेज पे इनवाइट करते हैं। बैकग्राउंड से हूँ, और मेरी वाइफ रमा रानी जो कि एक केपीओ बीपीओ सेक्टर से बिलोंग करती हैं। और हम दोनों जो हैं इस बिजनेस को अभी 4-5 महीनों से बिल्ड कर रहे हैं। और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमें अभी ये 9 कोर स्टेप के लिए बोलने के लिए बोला गया है। 9 कोर स्टेप यानी ये 9 जो है ये हमारी सफलता के सूत्र हैं। इसको कह सकते हैं कि 9 जो है ये हमें जो कोर स्टेप है, यानी कि जो 9 चीजें हैं, इनको करने से हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। तो जो कि पहले, जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे कि पहला हो जाएगा कि हमारा बिजनेस बिल्डिंग का है, और बिजनेस बिल्डिंग में जो 3 स्टेप है उसको रानी जी बताएंगी। तो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम रमा है, और हमारे जो 9 कोर स्टेप्स हैं, हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसको कोर से करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, जिससे हमारा बिजनेस जो है स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है। तो हमारे जो ये 9 कोर स्टेप है उसका पहला स्टेप है, पहला पॉइंट है 100%। यशपाल, इज दिस द वीडियो गोइंग ऑन? रिकॉर्डेड है ये सेशन आई डोंट रमा एंड थिंक। अनूप का? बिकॉज उनका, वो लोग तो मेरे को वीडियो पे नहीं रिकॉर्डिंग दिख। तो हो रहा है। नहीं 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 नहीं, मतलब अनूप एंड रमा का जो टॉपिक है वो लाइव बता रहे हैं या? बिकॉज मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ लेकिन स्पॉटलाइट नहीं हो रहा, मुझे तो आप ही दिख रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तो दिख रहे थे वो लोग, ओके। अभी म्यूट भी हो गए हैं। अभी ठीक है हेलो। सर? आ रही है सर? आवाज आ या रही है या हमारी? अभी हाँ, आप दिखे, आपकी वॉइस आ रही है। अभी आप दिखे। आपका आई थिंक नेटवर्क शायद वहाँ वीक है आपकी तरफ। ऑलराइट, हाँ जी। या प्लीज कंटिन्यू। मैं जैसे बता रही थी कि जो कोर स्टेप्स होते हैं किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जो कि हमारे एमवे बिजनेस में, जैसा कि हमको बताया जाता है हमारे सीनियर से, हमारे लीडर से, और जो हमारा गुरुकुल है वो हमें कुछ कोर स्टेप्स फॉलो करने के लिए बोलता है, जिससे कि हम अपने बिजनेस को बहुत मजबूती से बिल्ड कर सकते हैं। तो जैसे इसका पहला स्टेप है वो है 100% प्रोडक्ट यूज। जैसे कि हमारे बिजनेस में, हमारे एमवे में हमारे 140+ प्रोडक्ट्स हैं। तो हमें धीरे धीरे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मार्केट से हम प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हमें हमारे एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रिप्लेस करना होता है, जिससे कि हमें हमारे घर को एक एमवे होम में बदलना होता है। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, अगर हम अपने प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से काम करते हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं। तो 100% प्रोडक्ट यूज इज मस्ट, वो हमको सबको करना चाहिए जो भी इस बिजनेस में आता है। और है क्या कि जैसे हमारे जो 9 को स्टेप है उसके जो 3 स्टेप्स हैं, फर्स्ट 3 हैं, जैसे 100% प्रोडक्ट यूज हो गया, शेयर द प्रोडक्ट हो गया, और शो द प्लान हो गया। ये जो 3 मेन पॉइंट है ना, ये हमारे एमवे बिजनेस के वॉल्यूम को क्रिएट करने का काम करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, हमारे बिजनेस को बढ़ाने का काम करता है। तो हमें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होना और उनको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। और हमें धीरे धीरे करके हमारे बिजनेस में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने यूज में लेना चाहिए, अपने घर में उनको यूज करना चाहिए, ताकि हमको उनको बताने में, दूसरे लोगों को बताने में आसानी हो। अगर कोई हमारे घर में विजिट करता है तो उसको दिखना चाहिए, और
उनको दिखना चाहिए कि हम किस तरह के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उनसे हमें क्या बेनिफिट होता है। और दूसरा इसका पॉइंट है शेयर द प्रोडक्ट। अगर हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, अगर हमसे कोई कुछ पूछता है, तो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं, बताते नहीं है कि लोग लेंगे या नहीं लेंगे। हमें उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, या फिर किसी ने मुझे कुछ बताया है, तो हम दूसरों को बताने में बहुत जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कोई मूवी देख के आता है, तो हम उसका क्या करते हैं, माउथ टू माउथ हम उसको जो है प्रमोट करते हैं दूसरे लोगों के पास में जाके कि ये जो मूवी है बहुत अच्छी है। इसी तरह हमें हमारे प्रोडक्ट्स के साथ भी करना चाहिए। अगर हमें कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, तो वो हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए और उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताना चाहिए। और हम ये क्वालिटीज़ उसकी कैसे बता पाएंगे, जब हम उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग लेंगे, उनको यूज़ करेंगे। तो इसके बाद आता है शो द प्लान, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। ये नींव है यहाँ की, क्योंकि जब तक हम अपने प्लान को दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं कि ये बिजनेस कैसे प्लान करता है, ये बिजनेस कैसे काम करता है, तो शो द प्लान इज वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें 3 से 4 प्लान दिखा। हाँ, हमें एक हफ्ते में प्लान करना चाहिए कि किस तरीके से हमें चीज़ों को पूरे हफ्ते में मेंटेन करके रखना है। हमें अगर लोगों से मिल रहे हैं, तो हमें उनसे किस तरीके से बात करनी है। हमें 3 से 4 एक हफ्ते में प्लान अपने दिखाने चाहिए लोगों को। उनको अपने जैसे हमारी जूम मीटिंग्स होती हैं, हमारे बीबीएस होते हैं, हमें उनको इन्वाइट करके लेके आना चाहिए। इस तरीके से अपने अपलाइन से हमें उनको मिला के प्लान दिखाना चाहिए। तो इससे आगे का अनुज जी बताएंगे। जी, प्रोडक्ट यूज करना, उसको शेयर करना, शो द प्लान करना, ये हमारे बिजनेस बिल्डिंग को काफी इम्पोर्टेंट है। सुबह से लेकर शाम तक हम प्रोडक्टों को यूज करते हैं। अभी नए नए प्रोडक्ट हैं, हमें तो काफी मजा आता है प्रोडक्टों को यूज करने में, और उनको बताने में भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जेन्युइन प्रोडक्ट हैं, 100% जो है ये इफेक्टिव है प्रोडक्ट हैं, और वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट हैं। तो बताने में एक प्राउड भी फील होता है कि अच्छा, हम जो है काफी अच्छे प्रोडक्टों को यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है 9 कोर स्टेप में जो आगे के स्टेप है, वो हमारे मेंटल को मतलब कि हमारे सोच को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसे कि रीडिंग बुक्स है, बुक्स को हमें पढ़ने के लिए बोला जाता है। हम तो पहले से भी बुक्स को पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन और इसमें लगा कि हाँ, अब एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें बुक पढ़ने को मिल रहा है। और पहले से भी बुक पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि अरे, हम तो बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो हमें काफी अच्छा लगता है ये चीज। और जैसे कि हमने सीक्रेट बुक पढ़ी है, और और भी बहुत सारी बुक है जो कि अभी थोड़ा नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे अच्छे बुक्स हैं। बुक्स से क्या होता है कि कई बार बुक्स में कुछ चीजें पढ़ने के बाद हमें लगता है कि ये बुक बता रहा है कि इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। तो कभी हम अपने आप को करेक्ट भी करते हैं, और कभी हमें लगता है कि ये चीज तो हम जानते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है कि अच्छा ठीक है, हम ट्रैक पे चल रहे हैं, अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं। तो बुक पढ़ने से जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जो सोच होती है उसमें अच्छा लगता है, वो इंक्रीज होता है। उसके बाद हमारे जो यहाँ पे सीडी सुनने के लिए बोला जाता है, ऑडियो वीडियो सीडी को देखना और सुनने के लिए होता है। वो काफ़ी चीज़ें बहुत ही हेल्प करती हैं। हमारे दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, वो किसी ना किसी सीडी में और या किसी ऑडियो में या वीडियो में उसके आंसर मिल जाते हैं। और जब उसको हम सुनते हैं तो एकदम से खो जाते हैं। 1 से 1.5 घंटे तक का, आधे घंटे का भी वीडियो होता है, वो पता ही नहीं चलता कि कब जो है वो ऑडियो या वीडियो जो है वो पूरा हो गया। सुनते हैं, उसको समझते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको अप्लाई भी करें। तो अभी तो हम उस प्रोसेस में ही हैं। उसके बाद जो है हमारा मीटिंग्स है, मीटिंग्स भी बहुत अच्छा लगता है। और फिजिकल मीटिंग होती है, ऑनलाइन मीटिंग होती है। मीटिंग में जो है चीज़ें पता चलती हैं कि इस बिजनेस को कैसे करना है, इसमें किस तरीके से सोचना है। और जो लीडर्स आते हैं तो उनको देख के लगता है कि हाँ, ये लोग हमें बता रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हमें गाइड कर रहे हैं। तो ये सब मिल करके ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो चीज़ चल रही है ये काफ़ी अच्छा है। ये दूसरे बिजनेस में नहीं होता इस तरीके से कि हमें ऑफिस में बोला जाए कि जाके आपको बुक पढ़ना है, और बॉस बताएंगे कि किस तरीके से प्रमोशन पाना है। तो यहाँ पे बताते हैं हमारे अपलाइन कि किस तरीके से आप प्रमोट हो सकते हैं, किस तरीके से आपका बिजनेस जो है वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद से जो आगे के 3 स्टेप हैं वो हमारी सोच के ही हैं। वो जैसे कि अकाउंटेबिलिटी है,
टीचेबिलिटी है और कांटेक्ट विद अपलाइन एंड डाउनलाइंस है। हमें अकाउंटेबल रहना चाहिए, और कोई भी चीज़ें हैं, पैसे का लेन देन है, चीज़ों का लेन देन है, उसका हमेशा बराबर रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एक दिमाग में आए। तो हमें कंप्लीटली अकाउंटेबल होना चाहिए, और हमें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें टीचेबल होना चाहिए, रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सीखने के लिए तो हमें हमेशा ट्रेनिंग में, बुक्स में, सीडी में, मीटिंग में हमेशा सीखते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें टीचेबल होना चाहिए। तो और लास्ट है, हमें अपने अपलाइन से हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनसे अपने जो भी डाउट है वो क्लियर करने चाहिए, उनसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, और अपने अपने विचार को बताने चाहिए। और साथ में अपने डाउनलाइन से भी कनेक्ट रहना चाहिए, उनको भी इंसिस्ट करना चाहिए, उनको भी प्रमोट करना चाहिए कि आप भी जो है अपने अपलाइन, जो हमारे मेंटर अपलाइन है, उनसे बात करें, उनसे जो है हमेशा कनेक्ट रहें। तो ये सब पूरे 9 कोर स्टेप, ये जो 9 चीजें हैं, इनको करने से जो है हमारा बिजनेस बिल्ड होता है, और ये करना ही हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें मौका दिया। तो बैक टू होस्ट। वंडरफुल। थैंक यू सो मच अनूप जी एंड रमा जी। एक बार बहुत बढ़िया से हम लोग क्लैपिंग करेंगे इन दोनों के लिए। बहुत अच्छे से आपने 9 कोर स्टेप समझाए हैं बिजनेस के लिए, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, वो सब आपने बताया, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। और अब जो हमारा सेशन है वो बहुत ही, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम द पॉइंट हमारे बिजनेस की ग्रोथ से, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे जो गुरुदेव हैं, अमित कुमार गौतम जी। और उनका जो टॉपिक है आज का वो है इम्पोर्टेंस ऑफ 100 PV इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ। तो एक बार बहुत अच्छे से हम लोग क्लैप्स करके अमित सर को यहाँ बुलाएंगे। और ओवर टू सर। थैंक यू सो मच यशपाल। हेलो एवरीवन। हेलो। जगे हुए हैं सब लोग, राइट? हाँ, बिल्कुल। एक बार अच्छी सी क्लैपिंग हो सकती है सभी लीडर्स के लिए। आप सभी लोगों का मैं चाहूंगा, मेरे स्क्रीन पे सब लोग दिख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आपका हैंड उठे और आप लोग अच्छे से क्लैपिंग करें। जिन्होंने आज अपना टर्न बहुत बेखूबी से निभवाया है, जिन्होंने सब कुछ बताया है, और साथ साथ उनके लिए जो हमारे अगले सेशन के स्पीकर होने वाले हैं। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे एक बेसिक सेशन में नहीं है जहाँ पे हम लोग प्लान देख रहे हैं। यहाँ पे वो लोग हैं जो इस बिजनेस बिल्डर हैं, जो अपने लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू, राइट? तो हम लोगों को हमेशा अपने ऊपर में जो है ना प्राउड फील करना चाहिए कि हम लोग कुछ लीक से हटके हैं, राइट? अगर हम लीक से हटके रहेंगे हैं तभी हम कुछ मजेदार, कुछ धमाकेदार कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, आप सब लोग मेट्रो में कितने लोग ट्रैवल किए हैं? बहुत लोग तो मुंबई, अहमदाबाद सबसे हैं, राइट? उधर भी मेट्रो है। मैं एग्जांपल थोड़ा दिल्ली मेट्रो का देता हूँ। सिंपल है, क्योंकि यहाँ के भीड़ का मुझे पता है। यहाँ पे राजीव चौक है, सबसे क्राउड वाला इलाका होता है, सबसे क्राउडेड मेट्रो स्टेशन है। आपका राजीव चौक है, कश्मीरी गेट है। नॉर्मली आप जब मेट्रो में जाते हैं और आप उतरते हैं, बहुत इजीली उतर सकते हैं। लेकिन जब आप राजीव चौक पे या कश्मीरी गेट पे ऐसे मेट्रो स्टेशन पे उतरना चाहेंगे, और जैसे आप इजीली दूसरे स्टेशन पे उतरते हैं वैसे ही यहाँ से उतरना चाहेंगे ना, ठीक है, तो फिर आप उस स्टेशन पे नहीं उतरोगे, किसी नेक्स्ट स्टेशन पे जाकर के उतर पाओगे आप। मतलब उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, वहां से निकलना पड़ेगा। तो आज के समय में जिस भी फाइनेंशियल कंडीशन में हम लोग हैं, कहीं ना कहीं हम सब लोग वही मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जहां पे बहुत बड़ा वाला भीड़ है, ठीक है, अच्छा खासा एक क्राउड है। और इस क्राउड से अगर हमें निकलना है तो वहीं उसी स्टेशन के जैसे जो है ना हमें अपना वो फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। और वहां पे हमारा फिजिकल फोर्स होता है, लेकिन फिजिकल फोर्स जब स्टार्ट होता है वो पहले कहीं ना कहीं हमारी मेंटल स्टेज से स्टार्ट होता है। हम लोग मेंटली वो क्रिएट करते हैं, हम पहले प्रिपेयर होते हैं ना। जैसे मुझे अगर राजीव चौक उतरना है तो ऐसा नहीं होगा कि स्टेशन पे गेट खुलेगा तब मैं प्लान करूंगा।
हमें क्या करना होगा, पहले से प्लान करना होगा कि यार वहां उतरना है, ठीक है, तो बैग लेकर के हो सकता है गेट के पास खड़े हो जाएं, राइट, सबसे पूछना स्टार्ट कर देंगे, यार आपको उतरना है, आपको उतरना है, अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही जो है ना, हमें अपने लाइफ में भी अपने इस स्टेज से निकलने के लिए हमें अपने आप को मेंटली पहले प्रिपेयर करने की जो जरूरत है वो बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम उसको उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करेंगे, राइट, तो बहुत अच्छा है कि अगर हम प्रिपेयर नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं कि इफ वी if we prepare plan in preparation, then definitely we are uh, मतलब मैं लाइन कुछ भूल रहा हूँ, अंकुर जी कुछ याद दिला सकते हैं, क्या लाइन है वो? अगर हम प्लानिंग में फेल होते हैं, राइट, तो हम फेल के लिए प्लान कर रहे हैं, If we plan to, If we if fail to we plan. if we fail to plan, then we will definitely plan to fail. राइट। तो हमें क्या है कि हमें वो प्लानिंग जो है ना ये करना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है हमारे लाइफ के लिए, ठीक है। और जब हम एमवे बिजनेस में आते हैं और हम अपने नेटवर्क को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, बहुत बार क्या होता है, हम लोग बहुत बार मिस करते हैं क्या, कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम एक डायरेक्ट सेल बिजनेस में हैं। बहुत बार हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं ना, वहां पे सिर्फ यही सोचते हैं कि अरे आदमी तो जोड़ना है, और हम उस मोड में चले जाते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज क्या है कि ये एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। हम एक डायरेक्ट सेल में हैं, हम ट्रेडिशनल सेलिंग में नहीं है, हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, फर्स्ट थिंग। देन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग यूज करते हैं और जहां पे हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, तो सिर्फ सेलिंग वर्ड से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो नेटवर्क क्रिएट होगा सिर्फ लोगों को इकट्ठा कर लेने से नहीं होगा। अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, बड़ी बड़ी भीड़ें, बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही हैं, लेकिन उस रैली में जो है ना, कमाता कौन है? जो जीत करके नेता बनता है, राइट। और उसके लिए बहुत सारे लोग पागल होकर के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं और यहाँ पे जो हम लोग इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे जितने भी 31 पीपल हैं, ये एक भीड़ नहीं है, ये एक टीम है, ठीक है, ये एक टीम है। तो टीम का एक गोल होता है, एक एक्शन प्लान होता है, एक डायरेक्शन होता है, राइट। तो हमें जो है ना ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना है कि हमारा एज अ टीम हम लोगों का क्या एक्शन होना चाहिए, क्या गोल होना चाहिए, किस डायरेक्शन में हम लोग काम करने वाले हैं, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितना सिंपल। डॉक्टर ब्रैज का एक ही मूल मंत्र है, 9 मंथ में जो डायमंड क्वालिफिकेशन में गए थे, उनका एक ही मूल मंत्र है, 20 मंत्र जो बोलते हैं, कि चीजों को इतना सिंपल कर दें कि लोग जो है ना उसको, अरे ये तो मैं भी कर लूंगा, ठीक है, वैसा होना चाहिए। तो चीजों को बताने के लिए मैं अपना व्हाइट बोर्ड सेट करता हूँ, राइट, और कुछ कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग जो है ना आज बात करते हैं, राइट। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, एनी वर्क, उसके लिए कुछ ना कुछ एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है कि नहीं होता है? डेफिनेटली होता है। हम अगर कोई बिजनेस भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई एक दुकान भी लगाएंगे, तो उसका भी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा? कोई भी अनम्यूट का ऑप्शन अंकुर जी सबको है ना? कोई भी हैंड रेज करके बताइए, अगर कोई एक दुकान लगाना चाहता है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो 5 लाख का, लाख रुपए का कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, वो मिनिमम है जो जिससे वो काम स्टार्ट होता है, राइट। वैसे ही जब हम
अपना एक नेटवर्क बेस्ड एसेट स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए जो है ना, हमारे लिए भी हमें एक मिनिमम जो है अपना माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। और उस मिनिमम माइंडसेट में जो है ना, सबसे पहला चीज है वो 100 पीवी का बिजनेस। क्या 100 पीवी का बिजनेस के लिए हम लोग रेडी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? यस। सब लोग अपने आपके स्क्रीन पे थम्स अप का ऑप्शन दिया हुआ है, थम्स अप दे सकते हो। 100 पीवी, लेकिन इस 100 पीवी में मैटर करता है फर्स्ट वीक 100 पीवी। हम लोगों का जो एंटरप्रेन्योरियल वर्कशॉप होता है, सैटरडे हैंगआउट जो है, उसमें आप देखते हैं कि जो फर्स्ट वीक में करते हैं उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग रखा जाता है। ठीक है। हम सब चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे टीम में आए वो जरूर से जरूर उस सेशन को अटेंड करें। ठीक है। और उसको स्पेशल बनाने के लिए हर एक बार हम लोग प्लान करते हैं कोई ना कोई जो जबरदस्त लीडर हैं, मतलब डायमंड हैं, वो आकर के हमें वो ट्रेनिंग दें, राइट। तो क्योंकि आप एक सेंस ऑफ अचीवमेंट अभी से क्रिएट हो, लेकिन ये सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप वो सिर्फ डायमंड को सुनने के लिए फर्स्ट वीक में 100 पीवी करो। मेरा पॉइंट ये है कि वो 100 पीवी होना चाहिए कि मुझे एक एसेट बेस्ड नेटवर्क इतना बड़ा क्रिएट करना है कि हम वो लीगेसी अपने आने वाले जनरेशन को छोड़ करके जा पाए, राइट। तो जैसे अगर एक कोई कार कार मैकेनिक, जहाँ पे कार ठीक होता है, क्या उसको सर्विस सेंटर बोलते हैं, राइट। उसकी बेसिक अगर कोई उसको ओन भी करता है, तो उसके बेसिक इंजन के बारे में कुछ जानना उसके लिए जरूरी है कि नहीं है? जानना जरूरी है। भले ही काम मैकेनिक करेगा, लेकिन बेसिक कुछ ना कुछ उसके पास में नॉलेज होगा। तो जब हम एमबीए बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, जब नेटवर्क बेस्ड एसेट बनाने की बात करते हैं, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम अपने बिजनेस में करते हैं। सबसे पहला कि हम टर्नओवर जनरेट करते हैं। सेकंड, उस टर्नओवर को बढ़ाने के लिए नेटवर्क क्रिएट करते हैं। यही दो चीजें हैं। और हमारी सिक्योरिटी कितनी बड़ी है, ये मैटर करता है कि हम अपने नंबर में कितना अच्छा डुप्लीकेटर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या, कि हम खुद जिसका हम डुप्लीकेटर तैयार करने वाले हैं वो हम खुद पहले अच्छा एक कॉपी बने, राइट। और जिसका फिर कॉपी जो है ना वो बेटर निकलेगा। तो सबसे पहला काम, क्या हम 100 पीवी फर्स्ट वीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्या हम एक महीने में अपने साथ में ज्यादा नहीं एक डुप्लीकेटर तैयार कर सकते हैं? ओनली वन डुप्लीकेटर। मिनिमम वर्क तो हम लोग को करना चाहिए ना। मैंने बात ही, वैसे एक बिजनेसमैन मैक्सिमम मेंटालिटी पे जाता है। अगर बगल वाला दुकान 10 बजे रात में खुलता है, तो उसके बगल वाला दुकान 10:30 बजे तक खुला रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा जॉब मेंटालिटी लेते हैं, मिनिमम। ठीक है। तो मिनिमम तो काम हम लोग को करना चाहिए जो हमारे लिए है। एग्री करते हैं आप? अगर आप एग्री कर रहे हो ना, तो मेहनत आपका बढ़ने वाला है, ये आप समझ जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाद में मैं रिवील करूंगा। लेकिन ये मिनिमम से भी अगर हम चलते हैं तो हमारे साथ में कितना कुछ हो सकता है और कितना फास्ट हम लोग कर सकते हैं। बहुत बार जब मैं आज के लिए प्लान कर रहा था, मैं खुद सोच रहा था कि यार हमारे पास में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम लोग कहाँ पे क्या किधर किधर दिमाग लगाने पे लगे हुए हैं, क्यों ना इसको एग्जीक्यूट किया जाए। और ये कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि मैंने अपने दिमाग से, आप लोग भी शायद यहाँ के कुछ लीडर हैं वो आप सुने होंगे, एक रवि प्रकाश एंड मंजू का सीडी है, हाउ टू डू 100 पीवी इन फर्स्ट वीक। ठीक है। उस सीडी में वो 100 पीवी करने का नहीं बताए कि कैसे करना है। 100 पीवी ऐसा है जो कि आप कर लोगे, आपके अपलाइन आपको सिखा देंगे, वो सब काम हो जाएगा। लेकिन उसका अगर रीजन आइडेंटिफाई कर लोगे ना, वो करना आपके लिए जो है इतना तगड़ा हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, कोई भी नया पर्सन, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि पहली बार ज्वाइन किए हैं,
वो आपका पहला मंथ आप लेकर के चलो, पहला मंथ है जहां पे आपके लिए एसएसआई बोनस जो है ना आपका इंतजार कर रहा है। मैं लेके चल रहा हूँ एसएसआई बोनस जो है, ये एसएसआई बोनस आपके लिए है, राइट। लेकिन उसके साथ में फर्स्ट मंथ आपने स्टार्ट किया और आप सिर्फ अपना 100 पीवी कर रहे हो, आप एसएसआई के लिए क्वालिफाई करते हो, राइट। और एसएसआई के लिए क्वालिफाई करने के साथ साथ जो है, तो आप क्या करते हैं, कुछ ट्रेड डिस्काउंट, इस इनकम को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप एसएसआई के लिए अपना काम कर रहे हो। साथ में पूरे महीने आपने ये पहला महीना था जिसमें आपने 100 पीवी करना और इसके इंपॉर्टेंस को अपने अपलाइन लीडर्स को मिनिमम प्लैटिनम नहीं तो डायमंड तक को आप एक्सप्लोर करते हो। जो पहली बार ज्वाइन किए हैं ना, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिनके साथ आप ज्वाइन किए हो आप अपने अपलाइन प्लैटिनम और अपलाइन डायमंड तक एक बार जरूर उनको बोलो कि आप उनसे जो है ना मीट करो, राइट। और जब हम लोग जो लीडर काम कर रहे हैं, आपका भी ये काम होना चाहिए कि आप जो है ना, अगर आप प्लैटिनम है बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर आप तो अपने डाउनलाइन के साथ में, मैं समझता हूँ कि जितने ज्यादा अपलाइन के साथ में हमारे डाउनलाइन का कनेक्शन होगा, एक पतला धागा उनके साथ में जुड़ते जाता है और उनके टिकने का जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। ये काम हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड मंथ। अब सेकेंड मंथ में पूरे मंथ में हमने काम किया और हम अपने साथ एक डुप्लीकेटर तैयार किए, 200 पीवी। इस पे हम लोग एसएसआई पे हैं प्लस 3%। आया, राइट। थर्ड मंथ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डुप्लीकेटर की, मैं सिर्फ स्पॉन्सरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। ये बात ध्यान देना। तो जब भी हम डुप्लीकेटर तैयार कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमारे साथ में जो हम लेके आ रहे हैं वो 100 पीवी डुअर है, राइट। अब उसका जो अगला महीना होगा तो हम भी एक के साथ में काम कर रहे हैं और जो हमारे साथ में आया है वो भी एक के साथ में काम कर रहा है, ठीक है। एक नए डुप्लीकेटर वो भी क्रिएट कर रहा है, एक हम तो कर ही रहे हैं, राइट। तो 2 + 2 400 पीवी। यहाँ भी एसएसआई पे हैं प्लस 3% पे ही है। यहाँ पे लेट से हो सकता है कि जो हमारा सेकेंड मंथ था उसमें कितना लेके चलिए कि 1500 से लेकर के 2000 का इनकम होगा। इनकम भी लिखते जाते हैं, यहाँ पे जाकर के हो सकता है 3000 के आसपास का इनकम होगा। हो सकता है बिजनेस में हम आए होंगे, बहुत बड़े बड़े सपने लेके आए होंगे, तीसरे मंथ में आ गए और 3000 का इनकम है, ये भी सोच सकते हैं। लेकिन ये पावर ऑफ डुप्लीकेसी कितना वर्क करता है वो हमें समझना जरूरी है। फोर्थ मंथ में जो है जो हम आएंगे तो वहां पे हमारे पास में जो है ना, हम लोग 800 पीवी पे होंगे, जहां पे हम लोग यहाँ पे एसएसआई के लिए तो क्वालिफाई कर ही रहे हैं, साथ साथ 6% पे आ गए हैं। यहाँ पे लगभग 5000 के आसपास का, ये मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं कि कुछ कैलकुलेट करके रखा है, राइट। लेकिन यहाँ आसपास में इनकम होगा, सही बात है अंकुर जी, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ में हम हैं और हमारे साथ में 7 लोग हैं और सभी लोग काम कर रहे हैं एक डुप्लीकेटर पे, 1600 पीवी। यहाँ पे हमारा एसएसआई चालू है क्योंकि 12 महीना तक एसएसआई मिलता है। फिर हम आ गए हैं 9% पे, यहाँ पे हमें बीएफआई भी मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ नहीं तो यहाँ पे लगभग इनकम होगा 15,000 से ऊपर का। अब हमें इनकम दिखना स्टार्ट होगा। अगर हम यहाँ पे देखने जाएं तो 1 से 4 चौथे मंथ तक जो है ना बहुत छोटा छोटा इनकम दिख रहा है, लेकिन 5वें मंथ में पहुंचे तो कुछ स्मार्ट इनकम दिखना स्टार्ट हुआ कि हाँ यार कुछ इनकम आ रहा है। ये होता है एक लॉन्ग टर्म मेंटालिटी, जो हमें पेशेंस रख करके जो है वो काम करना स्टार्ट कर देना। अगर हम देखें कि अगर 100 पीवी हमारे घर में ही यूज हो रहा है तो 15,000 में हमारा प्रोडक्ट कम से कम फ्री हो गया कि नहीं हो गया। आज 10,000 से नीचे में 100 पीवी हो जाता है,
ठीक है, हमारा प्रोडक्ट फ्री हो गया, हम घर में जम करके न्यूट्रलाइट खा सकते हैं, आर्टिस्ट्री यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट मंथ 3200 पीवी, यहाँ पे हमारा एसएसआई है, हम 12% पे आ गए, प्लस बीएफआई है। यहाँ पे लगभग इनकम जो होगा ये 25,000 से ऊपर का इनकम होगा। उसके नेक्स्ट मंथ कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार सुना हुआ है, या कुछ लोगों को लग रहा है कि ये तो बस ऐड करते जा रहा है, ये तो ऐसे ही बता रहा है, लेकिन आप इस चीज को समझिए, बहुत समझने वाला बात है। उसके नेक्स्ट मंथ में 32 प्लस 32, 6400 पीवी, एसएसआई प्लस 15% प्लस बीएफआई प्लस बीवीआई। यहाँ पे कुछ नहीं इनकम होगा, ये 50,000 से प्लस का इनकम होगा, 50,000 से ऊपर का इनकम है। और 8वां महीना जो है वो आपका सिल्वर मंथ होगा, 12,800 पीवी, एसएसआई, क्योंकि 8वां महीना है, 12 महीने तक आप एसएसआई लेने वाले हो, 21% प्लस बीएफआई प्लस बीबीआई, और यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का इनकम। बात सिर्फ उतना तक नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि जिस महीने में आपने स्टार्ट किया था उसके अगले महीने में आपने एक डुप्लीकेटर लेके आए थे आपके फ्रंट लाइन में, उसके नेक्स्ट महीने में आपका दूसरा डुप्लीकेटर आया था, उसके नेक्स्ट महीने में आपका तीसरा डुप्लीकेटर आया था, उसके नेक्स्ट मंथ में आपका चौथा, नेक्स्ट में पांचवा, नेक्स्ट में छठा डुप्लीकेटर। जिस महीने आप क्वालिफाई करोगे उसके नेक्स्ट मंथ में आपका जो अगला डुप्लीकेटर है वो क्वालिफाई करेगा। मतलब 8 से 14वें महीने में जो है ना, 14 to 15 मंथ में आप प्लैटिनम होंगे। कैलकुलेशन ये बहुत सिंपल, बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे ये जो मेरा मेरा डायरी में लिखा हुआ था, ये मैं पलट रहा था तो आज मुझे दिखा था, लेकिन ये समझने वाला बात है कि जो हम लोग 953 पीआईबी लास्ट जो हमारा एंटरप्रेन्योरल वर्कशॉप जो हुआ था, उसमें जो ट्रेनिंग सेशन हुआ था उसमें डॉक्टर मनीष बात किए थे 953 पीआईबी। अगर हम वो 953 पीआईबी फॉलो कर रहे हैं रियली, तो क्या हम अगर मंथ में 20 प्लान दिखा रहे हैं तो एक डुप्लीकेटर नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। अगर मंथ में हम 20 प्लान दिखाएंगे, ये ऐसा नहीं होगा कि एक डुप्लीकेटर, हम 2 प्लान दिखाएंगे और 4 प्लान दिखाएंगे तो एक डुप्लीकेटर मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डुप्लीकेटर की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार इस बात पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, डुप्लीकेटर। और वो डुप्लीकेटर जो है ना, 1 महीना, 5 महीना, 6 महीना, जब तक मोटिवेशन है तब तक वो 100 पीवी पे आ रहा है, लाइफ में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ कि फिर गोल हो गए, वो नहीं। जिसको ये प्लान पे फेथ होगा, कुमार का सीडी सुने हुए हैं ना, हैव फेथ यू आर डायमंड, फेथ होगा। और राइट तरीके से अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, तो डेफिनेटली है। हम लोग सोचते रहते हैं कि यार डॉक्टर बैच कैसे कर लिए, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो यही फॉर्मूले से 8 में से 9वें महीने में जो है ना वो किए हैं, और वो डायमंड क्वालिफिकेशन में गए, राइट। ये पावर है हमारे पास में, जो अपॉर्चुनिटी है उसका, ये पावर है। और आज के समय में आप, हमें कुछ चीजों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। बहुत बार हमारे पास में आता है, हम लोग जो 2-4 आदमी से बात करते हैं, फिर जाकर के एमवे को लेकर के ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ। आप सोचिए एक सिंपल चीज, अभी बहुत सारे न्यूज चैनल में और पेपर में आपने देखा होगा कि एमवे का जो ये था सीईओ है, मतलब एमवे ग्लोबल का जो सीईओ है, उसने 100 करोड़ फिर से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है।
1,000 करोड़ 1,200 करोड़ के आसपास पहले से इन्वेस्टेड है, राइट। और नए अगले 2 साल में 100 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है। हमें ये समझना है, हमें ये समझना है कि आप एमवे का विजन देखो। क्या कोई बिजनेसमैन किसी भी मार्केट में अगर उसको ग्रोथ नहीं दिखेगा तो 1 रुपया भी लगाएगा? नहीं लगाएगा। फोर्ड बड़ी कंपनी है, हार्ले बड़ी कंपनी है, जानते हैं हार्ले डेविडसन? इंडिया से अपना पूरा बिजनेस समेट के भाग गया। ठीक है, छोटी मोटी कंपनी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सेब्रोले, सब ऑटोमोबाइल। और ऑटोमोबाइल दिल्ली में तो मैं देख रहा हूँ, बॉम्बे का भी ट्रैफिक का वही हाल है। ठीक है, इंडिया में कहीं भी गाड़ी जो है ना, बाबूजी मेरे अभी मेरे माँ बाबूजी मेरे साथ यहाँ पे दिल्ली में है, वो बता रहे थे कि एक्यूआई जो है ना गांव में, मेरा गांव जो है ना वो नेपाल बॉर्डर पे है, वहां का एक्यूआई 250 पहुंचता है। ठीक है, और वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, आप जानते होंगे। वो किस चीज का पोल्यूशन है? गाड़ियों का है। जब इतने बड़े मार्केट से ये सब कंपनी चली जा रही है, वहां पे एमवे 100 करोड़ और 100 करोड़ 600 करोड़ का प्लांट लगाया, पहले से 600 करोड़ इन्वेस्ट किए हुए था, वहां पे 100 करोड़ लगा रहा है। इट मीन्स कि उसको यहाँ पे जो है ना कुछ दिख रहा है, और कुछ ना कुछ नहीं, 100 करोड़ लगाने का मतलब है कि उसको 10,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस यहाँ पे दिख रहा है, तभी जाकर के वो लगा रहा है। अब ये अगला जो 5 साल में 10,000 या 20,000 करोड़ होगा, उसमें से कितना 1,000 करोड़ या कितना 100 करोड़ हमारे खाते में आएगा, ये काउंट करना किसका काम है? ये कौन कौन काउंट करेगा, कौन लिख के रखेगा यार ये 10,000 करोड़ में से तो ये 100 या 200 या 500 करोड़ तो हमारा होना चाहिए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास में डुप्लीकेटर का जो नंबर है ना, ठीक है, हमें लोगों पे नहीं, हमें डुप्लीकेटर पे फोकस करना पड़ेगा कि हम कितना डुप्लीकेटर क्रिएट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, राइट। तो आज के मैं अगर फाइनल वर्ड अपनी तरफ से बताऊं तो एक सिंपल सा यही है कि हम लोग जो हम लोग कहने का मतलब जो ये कोर लोग हैं, हम लोग इस सेशन में रहते हैं, राइट। हम लोग अपना ठान ले कि 953 बीआईबी को हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, और किसी अपलाइन या डाउनलाइन को बताने की जरूरत नहीं है। आज अपने डायरी में लिखिए कि ये अगला 5 साल में इतने 100 करोड़ का बिजनेस हमारा होगा। लास्ट में मैं थोड़ा सा, आप इसको नेगेटिव पॉइंट से समझो, नेगेटिव लेने का नहीं है, इससे हमें विजन लेने का है। ठीक है, हम सब लोग सोशल मीडिया पे हैं। बीच में किसी नेटवर्कर के बारे में आपने रील देखा था, कुछ न्यूज चैनल जी न्यूज या ये सब डाला था, आता पता है कुछ? नहीं कुछ है। ये दिल्ली साइड में शायद ज्यादा निकल के आता है। कोई दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है, उसने बताया था कि बताते हैं ना कि मेरा टर्नओवर जो है ना वो 100 करोड़ से ऊपर का है। ठीक है, न्यूज चैनल जो है ना वो इंटरप्रेट किया कि इसका इनकम वो बता रहा है कि मेरा 100 करोड़ से ऊपर का है, लेकिन वो मीटिंग में बात कर रहा था और अपना वो दिखाया कि उसका जो जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में है उसका पर मंथ का 120 करोड़ का टर्नओवर था। ठीक है, एक महीने का। हाँ हाँ, बहुत मीम चला था, इस पे मीम बना था, एक्चुअल में मीम बना था बहुत सारा, राइट। मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब आप ये समझिए कि एक
यंग बंदा है, ठीक है, उस नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है। ठीक, मैं नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, वो मैं जानता हूं, एक बार बंद भी हुआ है, लेकिन रेगुलेशन सब आकर के अपने आप को सुधार करके फिर से मार्केट में रिलॉन्च किया। और हमारे पास में जो पावर है, जिस कंपनी का बैकअप है, वो वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ठीक है, तो क्या हम लोग ये मंथली पहले साल पे आ जाएं, फिर मंथली पे आ जाएं, कुछ 100 करोड़ का बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते हैं? हमारे पास में वो पावर है, सोचने का दम रखिए। ठीक है, नहीं होता है फिर से बुक निकालिए, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बैक टू बेसिक, वो थॉट लेकर के आइए। अगर कहीं पे वो कॉन्फिडेंस हिला है, ठीक है, वो हिला हुए कॉन्फिडेंस को फिर से बिल्ड कीजिए और लिखिए अपने डायरी में कि यार नेक्स्ट इतने ईयर में वो इतना 100 करोड़ का बिजनेस मेरा, डन डील, कोई रोक नहीं सकता है। देखिए कैसे स्पॉन्सरिंग स्टार्ट होता है, सब कुछ जो है ना लेफ्ट राइट कॉर्नर रहेगा, हम लोग सब एकदम धमाका उड़ाएंगे। रेडी हैं सब? राइट, आज मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मैं जब भी प्लान करता हूँ टाइम से पहले ही सब सब इतने जल्दी जल्दी में सब कुछ लपेट जाते हैं। लास्ट में जो है ना, मैं जरूर अंकुर जी से बोलूंगा कि आप जो अगला टाइम है, जो 15-20 मिनट हमारा बचेगा, उसमें आप अपना कुछ फीडबैक अपना ये दीजिए जरूर। ठीक है, रेस्ट, बैक टू होस्ट यशपाल। थैंक यू। Thank you so much, sir, for the wonderful information and teachings. तो अभी जैसे सर ने बताया कि नेक्स्ट जो है हमारे बचे हुए 10-15-20 मिनट के लिए विल रिक्वेस्ट अंकुर जी, जो कि हमारे लिए एवरी वीक ये सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, इतना वंडरफुल हमारी लर्निंग के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। तो हम इनवाइट करेंगे अंकुर जी को एक बार बहुत बढ़िया सी क्लैपिंग के साथ में, और फॉर हिज फाइनल वर्ड्स। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच यशपाल, बहुत ही बढ़िया थी हैंगआउट आज की। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ नॉलेज जो सब लोगों ने प्रोवाइड किया। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग में आप प्रोटीन, फिर होम केयर, फिर गट रिसेट की टेस्टिमनी हुई, फिर 3 पावर्स के बारे में बात हुई, फिर 9 कोर स्टेप्स के ऊपर डिस्कशन हुआ, फिर अमित ने लास्ट में फर्स्ट वीक का 100 PV का इंपॉर्टेंस, एंड देन गेम प्लान टू क्रिएट डुप्लीकेटर्स। राइट, इट वाज वेरी ऑसम। Right, so I can just tell you from my experience कि one of the best hangouts this is, right, जहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। राइट, सो मुझे कितने साल हो गए एमवे के अंदर? मैंने नवंबर 2000 में एमवे स्टार्ट किया था। कभी स्टार्ट किया था? नवंबर 2000। आज क्या चल रहा है? 2025। ओके, सो मेरे लिए तो ये बिजनेस एक करियर है, बिकॉज कोई व्यक्ति अगर 25 साल अपने किसी लाइन में डाल देता है तो वो उसके लिए बनता है करियर। राइट, सो मेरे लिए ये करियर है। और 25 ईयर्स, 25 साल से, ठीक है, मैंने अगर कोई मीटिंग मिस की है तो वो मीटिंग मिस की है जब मैं बीमार हुआ था या बीमार हुआ होऊंगा। आज के तारीख में भी अगर कोई मीटिंग में नहीं हूं मैं, दैट मीन्स आई एम सिक, आई एम एट द बेड, रेस्ट कर रहा हूं मैं, और मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूं। अदरवाइज आई एम देयर विथ ऑल मीटिंग्स। और मेरी सक्सेस का यही रीजन है कि आपको हर मीटिंग में होना है। ठीक है, हम जब 9 कोर स्टेप्स की बात करते हैं, जैसे आज बात की इन्होंने, अनूप एंड रमा ने बात की मेरे ख्याल से 9 कोर स्टेप्स की, तो उसमें लास्ट में है ना टीचेबिलिटी का एक पॉइंट आता है। करेक्ट, ठीक है, टीचेबिलिटी। सो टीचेबिलिटी जो है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं। मतलब मेरे मेरे अगर आप मुख से सुनना चाहें कि टीचेबिलिटी क्या होती है, सेम सेम स्पीकर, सेम टीचिंग, सेम नॉलेज, राइट, सब कुछ सेम, बट आप फिर भी कुछ नया सीख कर आज निकले, वो है टीचेबिलिटी। सो बहुत बार लोगों के मन में ऐसा आता है कि सब कुछ सेम सेम ही होता है। यस, आपकी नौकरी में भी रोज सेम ही होता है, फिर भी आप जाते हैं, आप वही सेम ट्रेन पकड़ते हैं, वही सेम मेट्रो पकड़ते हैं, वही सेम बस पकड़ते हैं, वही सेम आप बाइक से निकलते हैं, वही रास्ते से आप राइट लेफ्ट लेके वो निकलते हैं। आपका बच्चा भी सेम स्कूल में जाता है, सब सेम करता है, एवरीडे सेम ही होता है, कोई डिफरेंट चीज नहीं होती है वहां पे। सो एमवे बिजनेस में भी सेम ही होता है। तो इसलिए हर मीटिंग में आना, हर मीटिंग में रहना, और धीरे धीरे अपने टीम को इंक्रीज करते रहना। वो डुप्लीकेटर्स की जो अमित ने बात की, वो ऐसे ही होगा। जब आप लोगों को ज्वाइन कराएंगे बिजनेस में, उनको आप लेकर आएंगे इस प्रकार की मीटिंग्स में और इसका इंपॉर्टेंस समझाएंगे, मगर उसके पहले
आपको समझना जरूरी है कि मुझे हर मीटिंग में शो अप होना चाहिए, मुझे रहना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हमारी जो ये वाली मीटिंग है, हमारी सारी ऑनलाइन मीटिंग्स जो है, उसमें हम कहीं पर भी कैमरास को कंपलसरी ऑन रखने की बात कभी नहीं करते। लेकिन हमारी जो ये मंगलवार की हैंगआउट है, ऑफ कोर्स हम हर मीटिंग में कैमरा ऑन रखने का इंपॉर्टेंस जरूर बताते हैं, ठीक है, कि आपको रखना चाहिए। लेकिन हम वहां पर कुछ रूल स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं करते। लेकिन हमारी ये ट्यूसडे की हैंगआउट में हम इसको स्ट्रिक्ट रखते हैं। क्यों? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है पता है? कि आप जब कैमरा ऑन रखकर बैठते हो ना कोई मीटिंग में, तो आप जानबूझ के आपको सुनना ही है। मतलब आप भटक नहीं सकते, आप इधर उधर देख नहीं सकते, बिकॉज लोग आपको देख रहे हैं। लेकिन अगर आप कैमरा बंद करके बैठते हैं तो आपके पास एक चॉइस आ जाता है कि चलो मैं मेरा दूसरा काम करते करते सुनता हूं, जो एक्चुअली में आपको ये ग्रो करने से रोकेगा बिजनेस के अंदर। हमारी एमवे बिजनेस की दुकान जो है वो हफ्ते में 2 दिन खुलती है, एक शनिवार को खुलती है और एक मंगलवार को खुलती है। और अगर आप हफ्ते में वो 4 घंटे भी अपनी दुकान खोलकर ना बैठो तो आपका पैसा कैसे बनेगा? सोच के देखो आप, राइट। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर वो रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर आपका कैमरा बंद होता है तो हम हम्बली हम आपको मीटिंग से बाहर कर देते हैं। इनफैक्ट मैं बाहर नहीं करता हूं, मैंने एक सिस्टम डिजाइन किया मेरे लैपटॉप में। सो जिस दिन वो सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है उस दिन पे सबके बल्ले बल्ले हो जाती है ठीक है। बट लेकिन अदरवाइज कैमरा अगर बंद होता है, 1 मिनट के लिए भी बंद होता है ना, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिवेट करके आपको मीटिंग से बाहर कर देता है। All right. So that's why you have to be there and you have to be with your cameras on. और दूसरी बात ये भी है कि स्टैंडर्ड जो होता है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है। मैं आपको बताऊंगा, देखो क्या होता है, मैं आपको बताने की ट्राई करूंगा। बहुत बार कभी कभी लोग मेरे को ना बोलते हैं, सर हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हम ऐसा है, हम ये कर रहे हैं, हम ट्रैवल में हैं, हम इधर हैं, हम उधर हैं। जब जब कोविड स्टार्ट हुआ ना, तो यही वो लोग जो आज मुझे बोल रहे हैं ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यही लोगों ने अपने बच्चे के स्कूल के क्लासेस के लिए अपने घर में वाईफाई इंस्टॉल किया, बच्चे के लिए नया लैपटॉप, नया टैब या फिर नया मोबाइल परचेज किया, इन्वेस्टमेंट किया। किस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट किया? कि बच्चा अच्छी पढ़ाई करके नौकरी करेगा, नौकरी करके कोई टेम्पररी इनकम अर्न करेगा। सो टेम्पररी इनकम के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कर डाला। और यहां पर हम एमवे के लिए बता रहे हैं परमानेंट इनकम बनेगी आपकी। उसके लिए आप अच्छा वाईफाई में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आप अपने अच्छे बैकग्राउंड, अच्छी क्लोथ्स पहनकर बैठना, प्रॉपरली बैठना, कैमरे को एक जगह रख दो, हाथ में लेके घूमो मत यहां वहां, उसको रख दो एक जगह पे। और फिर आप अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठ के नोट्स बनाओ। आप हाथ में लग के बैठेंगे तो नोट्स नहीं बना पाएंगे आप, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी है बिजनेस की, राइट। यही आदमी जो यहाँ पर नोट्स नहीं बनाता, यहाँ पर कैमरा बंद करके बैठता है, वही उसके नौकरी की बॉस के सामने मीटिंग के अंदर कैमरा ऑन रख के बैठता है। टेम्पररी इनकम के लिए फायर्ड अप होते हैं, परमानेंट इनकम के लिए फायर्ड अप नहीं होते। तो शायद यही डिफरेंस बन जाता है। मैं यहाँ पर किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग, जब मैंने भी कैमरा ऑनलाइन, हम जब चले गए थे सोशल मीडिया के, तो हमारा भी ऐसी प्रॉब्लम होता था। मैं खुद भी कैमरा कभी कभी बंद रखता था। लेकिन धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि सीरियसनेस बिजनेस की तभी बनती है जब हम लोग कोई चीज के ऊपर फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करते हैं, राइट। सो ये 2 घंटा जो मेरे घर पे ट्यूसडे नाइट हैंगआउट होती है ना, राइट, मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, सबको मालूम है कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है वो 2 घंटे। Nobody comes in my radar for 2 hours to disturb me. मेरी बेटी क्लासेस से आती है, रात को भी 8 साढ़े 8 बजे आती है, उसको चाबी दे के रखी हुई है, मेरे को डिस्टर्ब मत करना, राइट। सो एवरीबडी नोज दैट, बिकॉज ये मेरा फोकस है, ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन है, ये मेरा कोई, हाँ कभी कभी इमरजेंसी होती है। एक दो हफ्ते पहले ट्यूसडे हमारे बिल्डिंग में कुछ इमरजेंसी हुई तो मुझे निकलना पड़ा थोड़ी देर के लिए, आधे पौने घंटे में नहीं था कैमरे पे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट वो इमरजेंसी हर मंगलवार को नहीं हो सकती, ओके राइट, ठीक है, ओके। बट समटाइम्स सम पीपल हैव गॉट इमरजेंसी एवरी ट्यूसडे। सो ठीक है। सो बट यू हैव टू बी लाइक थोड़ा सा सीरियस अबाउट बिल्डिंग द बिजनेस, तभी वो आप, मतलब आई डोंट नो मैं कैसे आपको और तरीके से एक्सप्लेन करूं, बट दिस इज व्हाट आई फील, दैट यू शुड कीप योर कैमराज ऑन इन एवरी मीटिंग। एंड आपको वो 1 घंटा 2 घंटा जब भी है ना, आपको बैठना चाहिए। एंड आपको टाइमिंग को ऐसा डिजाइन करना चाहिए
अगर आपकी नौकरी है, आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई प्रोफेशन है और आप उसके हिसाब से 8 बजे तक घर पर नहीं पहुंच पाते हैं, मैं समझ सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वो आपका बिजनेस था, प्रोफेशन था। लेकिन अगर उसके अलावा और कोई सिचुएशन है और फिर भी आप घर पे नहीं पहुंच सकते, तो आपको फिर टाइम टेबल अरेंज करने की प्रॉब्लम है आपको, कि आपको टाइमिंग को मैनेज करने की तकलीफ, डिफिकल्टी हो रही है। सो आपको उस चीज के ऊपर वर्क करना चाहिए, दैट यू शुड बी वर्किंग ऑन हाउ टू मैनेज योर टाइम। ओके, सो ये प्रायोरिटी है। ओके, अगर यहाँ पर ऐसा कह दे कल को, अगर एमवे ऐसा बोल दे, चलो एमवे छोड़ दो, कोई अगर आपके बच्चे को किडनैप कर ले, नेगेटिव, आप भी नौकरी में मोटिवेट होता है, नेगेटिव के लिए मोटिवेट होते हैं ना, यहाँ पर भी नेगेटिव के लिए मोटिवेट करते हैं। कोई आपके बच्चे को किडनैप कर ले और किडनैपर आपको फोन के ऊपर ये बोले, तुम अगर 1 महीना हर मीटिंग में कैमरा ऑन करके नोट्स बनाकर बैठोगे, तुम हर महीना 30 लोगों को बिजनेस दिखाओगे, हर महीना तुम 30 कस्टमर्स बनाओगे, 30 कस्टमर्स को जाके प्रोडक्ट का डेमो दिखाओगे, और पहले 7 दिन में 100 पीवी कर लोगे, तो आपके बच्चे को 3 महीने के बाद छोड़ दूंगा। अब आप क्या करेंगे 3 महीना? क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता, सही है ना? सो ये सोच की बात होती है। अगर नेगेटिव में इतना सब करने को तैयार है, तो पॉजिटिव में क्यों नहीं करते? बड़े बड़े सपने पूरे हो सकते हैं, इतनी अच्छी इनकम बन सकती है, रिटायरमेंट हो सकती है अर्ली एज के ऊपर, हर साल एक इंटरनेशनल ट्रिप मिल सकता है, आपके वाइफ, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, आपके मदर फादर, है ना, जिस गांव में आप रहते हैं वो गांव में एक बड़ा घर बना सकते हैं। सबसे बड़ा घर गांव का किसका? आपका। कौन है वो? एमवे डायमंड का घर है आपके गांव में, आप सबसे बड़े फेमस, राइट? कितने सारे सपने पूरे कर सकते हैं आप। तो नेगेटिव में अगर आप दौड़ने को तैयार है, तो पॉजिटिव में दौड़ने को क्यों नहीं तैयार है? दैट्स माई क्वेश्चन। वाई यू वॉन्ट कि हम आपके बच्चे को किडनैप कर ले? एक्चुअली होना चाहिए प्रोग्राम 3 months किडनैप प्रोग्राम बाय अपलाइन मेंटोर, राइट, है ना? सो हम लोग हर साल नए नए सिल्वर ब्रेक करेंगे, 3 महीने में लोग सिल्वर निकल जाएंगे, मतलब अरे निकल जाओ, है ना, बच्चा आएगा हमारे हाथ में, राइट? एनीवेज, सो ओके, सो द होल आइडिया क्या है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आपको उसके हिसाब से वर्क करना चाहिए, राइट? ठीक है। सो कभी कभी हमारी टीम बनती इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारी टीम वाले भी देखते हैं कि यार मेरा अपलाइन जो है ना, वो डिसिप्लिन ही नहीं है, वो चीजों को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है, वो चीजों को प्रॉपर्ली रन नहीं करना। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एवरी सिंगल डे टू ऑर्गेनाइज, टू इवेंचुअली आपको अपनी पूरी, मतलब ना, चीजें जो है उसको प्रॉपर करना, प्रॉपर तरीके से रखना, राइट? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे लगता है कि ट्यूसडे हैंगआउट जो है ना, ये बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करती है, बिकॉज यहाँ पर हम कुछ चीजें, हम सिर्फ एक छोटी चीज रखते हैं, कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है, तो बहुत वैल्यू ऐड होता है ना? सो आई एम श्योर कि जब से हमने ये रूल को इम्प्लीमेंट किया, और ये रूल खाली मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं है, बाय द वे, यहाँ पर जितने भी सिल्वर्स एंड अप है ना, हम सब ने मिलकर बनाया है ये रूल। ओके, राइट, ठीक है। सो द लीडर्स हु आर रनिंग द शो, दे हैव made it compulsory कि yes, they make the rules and regulations पूरे के पूरे। ऑलराइट, सो आई होप, या सो 7 तारीख तक 100 पीवी कर लो यार। इस टाइम पे आलोक एंड भावना उपाध्याय आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे, रियली में, राइट? पिछले सितंबर मंथ से जो मीटिंग्स हो रही हैं, एंड थैंक्स टू अमित गौतम की, वो जिस तरीके से डायमंड्स को उन्होंने एक सीक्वेंस स्टार्ट किया है ना, इट वाज हिज एफर्ट टू, सितंबर में कोई डायमंड को बुलाया, अक्टूबर में बुलाया, नवंबर में भी उन्होंने बुलाया, तो इट्स हिज एफर्ट जिसकी वजह से हम सब लोग कितना बेनिफिट ले रहे हैं, राइट? सो वी कैन क्लैप फॉर अमित ऑल्सो। एंड यस, डेफिनेटली आप अपना 100 पीवी करिए, बिकॉज आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप एक बार भी क्वालिफाई नहीं हुए कभी भी ना इस क्लब में, तो मैं आपको मोटिवेट करना चाहूंगा, एक बार हो जाओ, बोलो एक बार होके देखो, है ना, तीर्थ यात्रा की तरह एक बार जाकर देखो, ठीक है? ओके, जीवन में एक बार, और एक बार जीवन में 100 पीवी करके देखो, है ना? अगर आपको ऐसा लगे ना कि हम लोग सब जो इतना बोल रहे हैं 100 पीवी क्लब के बारे में और ये बराबर नहीं है, तो अगली बार कभी मत करना ये क्लब क्वालिफाई, बट एक बार करके देखो। और इस टाइम पे आई वुड अप्रिशिएट इफ ऑल ऑफ अस कैन क्वालिफाई, इट विल बी अ ग्रेट इवेंट, है ना? आई थिंक लास्ट सितंबर में जो हमने किया था, उसके अंदर टोटल जो हम सब जो पूरा प्लग करते हैं शनिवार के, उसमें आई थिंक 84 लोग क्वालिफाई हो गए थे सितंबर में। अक्टूबर में हमने वही सेम रिपीट हुआ, बट अभी नवंबर में वी आर एक्सपेक्टिंग कि 100+ लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, बट इट विल बी अ ग्रेट इवेंट ऑन दिस कमिंग सैटरडे, राइट? ठीक है, ऑल राइट, ओके, सो चलिए, ऑल द बेस्ट। अब 6 मिनट बचे हैं,
अब वो 6 मिनट में और क्या बात करनी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट ओके राइट, बट वी ऑल कैन डेफिनेटली, है ना, वो स्कूल में घंटी अगर जल्दी बज जाती थी बच्चे बहुत खुश होते थे, अरे ये ताली छुट्टी हो गई जल्दी। राइट, कितने लोगों को अच्छा लगता था ना, सुबह जल्दी जल्दी छूट गए, 5 मिनट पहले छूट गए तो भी अरे वाह वाह कितना। राइट, चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड या वी ऑल कैन हैव वन ग्रुप फोटोग्राफ। आप अपना कैमरा तो सबका ऑन ही है, बट yeah, we all can have one photograph, right? Smile, please, everybody. 1, 2, 3, smile. एक मिनट, या एक मिनट, हाँ, स्माइल 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 स्माइल। All right, great. Thank you so much, everyone. See you all in the coming week. शनिवार को मिलते हैं हम लोग। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट, वेलकम। बाय सर। Yeah. यार, और तो